गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आई करंट है थ्रू द कंडक्टर, आर रेजिस्टेंस है इसका, और वी पोटेंशियल डिफरेंस है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इक्वल टू द थर्ड। हमें रिलेशन ऑब्टेन करना है ओम्स लॉ का, जिसमें आर और वी की डायमेंशन दे रखी है। तो हमें ये नहीं बताया कि कौन सी दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट थर्ड के बराबर है। तो मान लें कि हम करंट आई V और R के प्रोपोर्शन है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो अब हम दोनों तरफ की डायमेंशन पहले तो ये प्रोपोर्शन साइन हटाएंगे, तो कांस्टेंट लेते हैं, फिर V और R। मान लीजिए ये डिपेंड करता है V की पावर A और R की पावर B से। तो अब डायमेंशन दोनों तरफ लिखा जाएगा, तो I की डायमेंशन तो I ही रख लें, यानी करंट की है तो करंट ही रख लें। K की डायमेंशन होती नहीं है, V की डायमेंशन दे रखी है mL² T पे -3 I पे -1 और इसके ऊपर A। फिर R का रख लेते हैं mL² I पे -2 T पे -3 और इसकी पावर B। तो अब यहाँ ध्यान ये देना है कि दोनों तरफ की पहले तो राइट हैंड साइड की पावर्स को हम लोग सम कर लें। m का यहाँ A है और B है, तो A + B हो जाएगा। L का 2A + 2B, T में -3A और -3B, और I में हमारा हो जाएगा -A और -2B। ये हमने दोनों तरफ की डायमेंशन लिख ली है। यहाँ M है नहीं, 0 ले लें, L 0 ले लें, T 0 ले लें और I पे 1 ही है। अब दोनों तरफ की पावर्स को हम कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए A + B वाले M को करते हैं, तो A + B की वैल्यू 0 है। फिर I वाले को देख लें, तो I में क्या है, -A - 2B = 1 है। अब यहाँ देखें, एक को हम बना लें सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा A का वैल्यू -B, तो यहाँ A की जगह -B रखेंगे, तो ये +B हो जाएगा और -2B = 1। 2B में B निकल जाएगा तो आएगा माइनस का B = 1, यानी कि जो वैल्यू आएगी B की वो 1 हो जाएगी। जब B की वैल्यू 1 हो गई तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो -1 हो जाएगी। अब हमारे पास A भी आ गया और B भी आ गया। अब इन दोनों की वैल्यूज़ हम यहाँ पर रख दें अपने इस फार्मूले पे। तो I K तो कांस्टेंट है, उसको छोड़ दी, इसकी वैल्यू मान लीजिए 1 है। तो V और A की जो A है, V की पावर A है, वो -1 है, और R जो है हमारा क्या है, B का 1 है। तो यहाँ पर V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V जो 1/V है, यहाँ पर -B = 1 निकला था, तो B की वैल्यू -1 होगी। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, और B की वैल्यू जब -1 होगी तो यहाँ रखेंगे A की वैल्यू +1 हो जाएगी, यानी A जो हमारा है वो +1 होगा और B -1 होगा। ये थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पर -B = 1 था तो B की वैल्यू -1 होगी। तो अब देखें यहाँ पर ये R पे -1 है, तो ये उधर चला जाएगा, तो R = V, यानी कि हमारे पास रिलेशन क्या बन जाएगा, V = IR। ये रिलेशन ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमारा ये आंसर होगा। तो इस तरह से इसको करेंगे।